आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलिस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सर, हो क्या रहा है मार्केट में? कोई खराब खबर आती है, थोड़ा ठीक होने का मन करता है और वापस से हम जोर से घट जाते हैं। कैसे देखें सर इस तरह के बाजार को? अनिल जी, धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। एंड हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है आपके शो थैंक पे यू सर। आने के लिए। तो अनिल जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला। ये जो ट्यूसडे को भी आपको याद होगा, बाजार बहुत ही बढ़िया कर रहा था, पर यूक्रेन ने कोई मिसाइल छोड़ दी और पूरा बाजार वापस नीचे आ गया। और जी। आज भी जो एक खबर आई है एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, उसके चलते पूरा माहौल जरा स्पॉइल हो गया है। लेकिन हमें एक्चुअली लगता है अनिल जी कि अभी जो मेजर जो नेगेटिव्स थे हमारे मार्केट के लिए, जैसे एफआई के आउटफ्लोज थे, रिजल्ट्स के जो गंदे नंबर आए थे, जो सितंबर के क्वार्टरली नंबर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो ये सब मुझे लगता है अभी थोड़ा रिवर्सल के एक पौधे पे पहुंच गया, जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ा रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से। और मैं एक एक चीज अलग से पकड़ता हूँ कि एक तो एफआई फ्लो की जो बात की, हम पहले से ही बोल रहे थे कि मुझे याद है आपकी दिवाली उसमें जो मैंने बोला था कि चाइना नहीं ले रहा पैसे, वो यूएस पैसे जा रहे हैं, और वो तो प्रूव हो ही गया कि सारे पैसे यूएस मूव हो रहे थे और एक ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट हो रहा था। आई थिंक वो ट्रम्प ट्रेड में ऑलरेडी जो हेज फंड्स वाले थे जो शिफ्ट हुए, उन्होंने करीबन कोई 25-1% कमा लिया होगा, क्योंकि 10% इंडिया का करेक्शन देगा और 15% वहां का बाजार चल गया और थोड़ा करेंसी में बेनिफिट मिल गया। तो 25 के आसपास इन्होंने कमा लिया है, और यही एक्चुअली मूव होता है। तो हमें लग रहा है कि वो पैसा शायद आपको वापस आना चाहिए अभी इंडिया, आस्ते आस्ते। तो एक तो वो था। और दूसरा जो फंडामेंटली जो बात की हमने, जो जहाँ सितंबर के नंबर इतने अच्छे नहीं थे, वो बेसिकली एक बहुत ही हाई बेस था लास्ट सितंबर का भी। और दिसंबर में आते आते वो बेस थोड़ा नीचे आ गया है, मतलब दिसंबर 2023 की बात करें तो थोड़ा बेस वैसे ही कम हो गया था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से, और एक्चुअली आप देखें तो पिछले जो 5-6 हफ्ते हो गए हैं हमारे रिजल्ट, सॉरी, हमारे फेस्टिव सीजन के, उसमें पिछले 2 हफ्ते बहुत ही बढ़िया गए हैं रिटेलर्स वगैरह के लिए। तो हमें लग रहा है कि एक थोड़ा डिमांड भी पिकअप हो रहा है आपका फ्रॉम द लेवल्स जहां से गिरा था। तो इसलिए लग रहा है कि अभी इस दिसंबर में जाके प्रॉब्ली आपने वर्स देख लिया है, और दिसंबर में थोड़ा एक बेस थम सा जाएगा, स्थिर सा हो जाएगा, और उसके बाद आपको पिकअप दिखेगा। तो हमें लग रहा है कि ये एक्चुअली जो करेक्शन आ रहे हैं मार्केट में आज की तारीख में, हमें तो एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे दिख रही है। ओके। करेक्शन में करें गिरावट, और कहीं कोई खराब खबर की वजह से और एक्सटर्नल न्यूज़ की वजह से खास तौर से जब करेक्शन आए तो वो एक मौका आपके लिए हो सकता है। लेकिन दिनशु सर, एक और चीज, आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि आज खरीदें कल बढ़ जाए, इस हफ्ते खरीदे अगले हफ्ते बढ़ जाए, इस महीने खरीदे अगले महीने बढ़ जाए। तो क्या आप खरीदारी करना भी जो चाहें, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी? क्या कुछ और नीचे देखना पड़ सकता है? क्या पैसा बनने में लंबा समय लगेगा? क्या क्या सावधानी रखें सर? जी देखिए, एक्चुअली एक आध ऐसे जो सेक्टर है जहाँ पे तो हमें लग रहा है कि कोई मतलब जैसी करेक्शन दिखता भी नहीं है वैसे उनमें। जैसे हमारे आईटी सेक्टर हो गया, आज की तारीख में भी आईटी सेक्टर ऊपर ही है, क्योंकि वहाँ पे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि यूएस में अगर जो आपको तेज़ी दिख रही है, तो ये सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा यूएस डिपेंडेंट होता है, और वहाँ से आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। तो वो होना चाहिए। और दूसरा, अगर जो सेक्टर देखें, जैसे हमें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत पसंद है, लेकिन वहां पे भी आज की तारीख में थोड़ा करेक्शन आपको देखने को आया है। क्योंकि अगर जो ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म अगर आप छोड़ दें और आप थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, तो वहां पे लगता है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ आएगी। इसलिए जो भी निवेशक है आज की तारीख में, जो अगर जो लेना चाहता है, तो मे भी उसको कंफर्ट के लिए, उसके खुद के कंफर्ट के लिए वो स्टैगर कर सकेगा। लेकिन हमें तो लगता है कि आप लमसम भी लेंगे तो मे बी आपका वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको यहां से तो आपको अच्छा ही दिखना चाहिए। और वैल्यूएशन भी आप देखिए, ओवरऑल बाजार के काफी हद तक अभी कंफर्ट जोन में आ गए हैं। जो पहले स्ट्रेस थे वो अभी ऑलरेडी नहीं है, लार्ज कैप में तो बेसिकली है ही नहीं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम तो एक्चुअली क्वाइट काफी बुलिश है मार्केट पे, बारिंग दी स्मॉल करेक्शंस व्हिच कम बाय। सो करेक्शन आएंगे, लेकिन आईटी शेयर पर फोकस करें। नीचे में बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं। यहाँ पर मौका बढ़िया बन सकता है खरीदारी करने के लिए आज से। दिनशु सर, एक और चीज़, आखिरी बात, ट्रम्प साहब के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा हमारे बाजारों के लिए? क्या कुछ हो सकता है अच्छा या खराब?
जी देखिए, ट्रम्प जी के आने के बाद वो एक्चुअली जनवरी में वोट लेंगे प्रेसिडेंटशिप का। तो उसके बाद जो उनके जो पॉलिसीज होंगे वो ज़्यादा क्लियर आउट होंगे। आज की तारीख में जो पॉलिसीज हमें जो जहाँ तक पता है, जो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस की है, वो बेसिकली एक तो क्रॉस बोर्ड टैरिफ की बात की थी, लेकिन चाइना के ऊपर एक पेनल्टी टैरिफ डालने की बात की है। और दूसरा, आप ये मत भूलिए कि ट्रम्प जी काफ़ी इंडिया के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मोदी जी उनको बहुत पसंद है वैसे भी, और वो पब्लिकली बोल चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि इंडिया की तरफ थोड़ा एक उनका जो स्वभाव होगा, थोड़ा थोड़ा वो रहेगा, नमी वाला रहेगा। और इसलिए हमें लग रहा है कि बेनिफिट वहां पे इंडिया को ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और दूसरा जो उन्होंने बोला था, ऑब्वियसली लेबर वगैरह को, जो इलीगल लेबर वगैरह है वो निकालने को। तो एक चीज वो है, सारे जो उनके जो तीन मेजर थे, उनकी ये थे कि जो सबसे बड़ा वो तो था, वो तो टैक्स कट का था। और टैक्स कट में तो ऑब्वियस है कि वहां पे तेजी का माहौल बना रहेगा, बिकॉज आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, लेकिन इन्फ्लेशनरी भी रहेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि यूएस का डॉलर हमेशा फर्म रहेगा अगेंस्ट मोस्ट करेंसीज, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट कि वहां पे जहाँ पे फ्लो हो सके। लेकिन दूसरे जो मार्केट्स हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं, उसमें इंडिया, अगर जो आप किसी स्ट्रैटेजिस्ट के भी नोट देख लें, ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट के, तो वही बोलते हैं कि इंडिया एशिया में शायद नमी रहे, लेकिन इंडिया विल स्टैंड आउट। तो इसलिए लग रहा है कि एक जो पैसा जो एशिया की तरफ आएगा, वो शायद इंडिया ज्यादा अट्रैक्ट कर ले। ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशो सर, आपका समय देने के लिए, और समय से ज़्यादा समय तो आप दे ही देते हैं, कॉन्फिडेंस देने के लिए। क्या, डरो मत, घबराओ मत, दिस शैल टू पास, राइट सर? बिल्कुल। वेरी ट्रू सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए